हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईटी ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल मोमेंटम किया। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 42,000 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 35,700 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इस रेंज के आसपास ओपन होता है और 900 को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 46,000 के आसपास, और राउंड नंबर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 46,300 के आसपास सेकंड टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। बट मार्केट के अंदर इशू ये हुआ कि मार्केट डायरेक्टली एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के आसपास डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में यदि ये प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे 15 मिनट में, जैसा कल हमने डिस्कस किया था, यदि 15 मिनट में प्राइस एक्शन बनाएगा, लेट सपोज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यदि प्रॉफिट बुकिंग आएगी पहले, उसके बाद जब मार्केट फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट मार्केट के अंदर कुछ ऐसा सीन नहीं बना और प्राइस एक्शन डाउन साइड में बनना स्टार्ट हुआ। मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली स्विंग बनाना स्टार्ट किया डाउन साइड में। तो समवेयर इसी लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था और यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। उसके बाद में लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक का टारगेट था, बट मार्केट के अंदर इस कैंडल के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद जब मार्केट अपने आप को फिर से एक यहाँ पे होल्ड कर रहा था और रिवर्सल शो कर रहा था, तो इस लेवल के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो इस तरह से आज की ट्रेड को कैप्चर किया। बट अभी मार्केट थोड़ा सा एक रेंज के अंदर बना हुआ है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मार्केट क्लियरली एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अपर साइड में 46,000 के आसपास फंसा हुआ है, लोअर साइड में 45,600 के आसपास एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, समवेयर क्लोजिंग अभी मार्केट ने समवेयर 45,800 के आसपास दी है, तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 900 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है फिर से, तो फिर हमें यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये ब्रेक होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और अपना पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 46,400 के आसपास, समवेयर 300 से 400 पॉइंट का मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट 3 दिन से कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर बना हुआ है। जब भी मार्केट एक रेंज बनाता है उसके बाद में जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है डायरेक्शनल। तो हमें डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, थोड़ा सा टारगेट को बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि अभी एक साइडवेज मार्केट आ चुका है। तो उसके बाद में जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दोनों की पोजीशन बनी हुई है। तो मार्केट अब जिस भी साइड में मूव करेगा, चाहे अपर साइड में करे चाहे लोअर साइड में करे, तो उसी फेवर में फिर मार्केट मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशनें बन रखी है ऑलरेडी। तो वो एग्जिट होना स्टार्ट होएगी और जो प्रॉफिट में होंगे वो लोग भी अपनी पोजीशन को और ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अभी रेंज के अंदर बना हुआ है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा दिन आने वाला है। एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है 800 850 के आसपास और फिर से मार्केट 45,950 900 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ तक का प्लान करेंगे। वॉट इफ यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यदि मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है 700 के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर मार्केट के अंदर एक सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा और मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आ सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला है। 45,500 का जो अभी तक सपोर्ट ले रहा था मार्केट, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 दिन से ट्राई कर रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद में अपने आप को होल्ड कर रहा है। हर दिन गैप अप ओपन हो रहा है, फर्स्ट हाफ में सेलिंग आती है, सेकंड हाफ में एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिलती है। तो अब यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो फिर ये इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला और कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए हमें जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो हमें जस्ट वेट करना है मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है। यदि गैप अप ओपन होता है तो सिमिलर जैसा आज हमने प्लान किया था, यदि मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, गैप अप खुलने के बाद में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है यदि प्राइस एक्शन नहीं बना रहा गैप अप खुलने के बाद में उस केस के अंदर। तो सिंपल रखते हैं, गैप अप के केस में प्राइस एक्शन के साथ में बाइंग है, फ्लैट खुलेगा तो 950 के ऊपर निकलते ही बाइंग करेंगे। और यदि कहीं भी फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड 750 700 को निकालेगा,
तो फिर ये स्विंग ब्रेक होते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं और थोड़ा सा टारगेट को बढ़ा ही रखेंगे, क्योंकि अभी रेंज के अंदर फंसा हुआ है 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली। तो एक बड़ा मोमेंटम हमें 300 से 400 पॉइंट का देखने के लिए मिल सकता है इजीली। तो अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। आज निफ्टी के अंदर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे भी सिमिलर केस ही बना। मार्केट बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी थी कल के दिन में मार्केट ने। तो यदि मार्केट कल आज फ्लैट ओपन होता समवेयर इस लेवल के आसपास और फिर मार्केट अप साइड में निकलता, तो चांसेस थे कि बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे 22,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल सकती थी। बट इशू ये हुआ कि मार्केट फिर से डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। तो यहाँ पे जितने भी लोग बाय कर रखे हैं उन लोगों को फिर से ओवरनाइट एक प्रॉफिट शो हुआ। उन लोगों के अंदर भी फियर रहता है कि मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है तो कहीं से सेलिंग भी आ सकती है, तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे लोग सेल करके रखते हैं वो लोग, यदि मार्केट यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करता है अप साइड में, तो ये जितने भी लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं सेलिंग की, वो लोग भी अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट करते, तो एक बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता था। बट जब मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके रखते हैं वो लोग वेट करते हैं प्राइस एक्शन का। यदि एक प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है तो फिर ये लोग अपनी पोजीशन को काटना स्टार्ट करते हैं और फिर एक कंटिन्यूस बाइंग के लिए मोमेंटम दिखता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली नेगेटिव बना रहा था निफ्टी भी। तो यहाँ निफ्टी के अंदर भी कुछ खास मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिला बाइंग के लिए। बट जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दी है सेकेंड हाफ के अंदर अपने आप को रिकवर किया है एक प्राइस एक्शन के साथ में, और यहाँ पे क्लोजिंग डिसेंट क्लोजिंग दी है। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है 950 960 के आसपास, और यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में फिर से निकालना स्टार्ट करता है इस लेवल को समवेयर 950 960 को फिर से निकालना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें हो सकता है कि ये स्विंग ब्रेक होते हुए दिखाई दे, जो रिसेंट के हाई थे वो हाई निकलते हुए दिखाई दे। तो हमें जस्ट वेट करना है मार्केट को फ्लैट ओपन होने के बाद में 970 960 क्रॉस करने देंगे, उसके बाद हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, उस केस के अंदर फिर से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन का। जैसे आज हम प्राइस एक्शन के लिए वेट कर रहे थे, यदि बाइंग के लिए कुछ भी प्राइस एक्शन बनता, लेट सपोज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, जब फिर से क्रॉस करता है इस लेवल को, तो हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तो सिमिलर कल के लिए भी यही रखेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 4 दिन से कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रहा है और मार्केट के अंदर फर्स्ट हाफ में सेलिंग आ रहा है, उसके बाद मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली यही सीन चल रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट हाफ के अंदर सेलिंग आती है, सेकंड हाफ के अंदर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है। तो अभी हम कल के दिन वॉच आउट करेंगे कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या वो प्राइस एक्शन बाइंग के लिए बना रहा है। यदि बाइंग के लिए बना रहा है तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम हमें फिर बाइंग के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट बार बार अपने आप को चार्ट को रिपीट नहीं करता है। बट अभी 3-4 दिन से क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव है और इंडियन मार्केट के अंदर कंटिन्यूस हमें सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, तो हमें जस्ट वेट करना होगा एक प्राइस एक्शन का, उसके साथ में हम सेलिंग के को भी कंफर्म करेंगे और बाइंग के लिए भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे जाएगी। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है समवेयर 800 के आसपास, कहीं पे भी 850 से लेके 800 के बीच में कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, इस स्विंग के नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हो सकता है मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग के लिए आ जाए, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा मार्केट, और फिर हमें हो सकता है कि ये स्विंग भी ब्रेक होते हुए दिखाई दे। जो अभी रिसेंट के लो थे निफ्टी के, जो यहाँ पे प्रीवियस डे का लो था, वो हमें ब्रेक होते हुए दिखाई दे। तो मोमेंटम एक दिख रहा है कि मोमेंटम होने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है, अभी बैंक निफ्टी रेंज से निकलने वाला है और 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी के अंदर भी दिख रहा है मोमेंटम, फ्लैट ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा और फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, तो बाइंग के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक